नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करते हैं ख्वाब में प्याज की ताबीर के हवाले से। तो इस ख्वाब के देखने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि ख्वाब में प्याज देखना, ख़रीदना, बेचना, किसी से लेना, किसी को देना, प्याज काटना, खाना, प्याज तो यानी कि प्याज का पौधा लगाना वगैरह। तो इसी तरह इस ख्वाब को देखने की और भी सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो वीडियो की ज़्यादा बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने ख्वाब की ताबीर बआसानी मालूम कर सकें। ख्वाब में प्याज सब्ज़ देखना, ये कारोबार में तरक्की होने, किसी नेमत के मिलने, तमाम परेशानियों के दूर होने, फलाह और नेकी पाने की दलील है। इसी तरह ख्वाब में प्याज अच्छा और खुश्क देखना, ये औलाद होने, रिज़्क़ में इजाफा होने, बीमारी से शिफा पाने और ऐशो इशरत पाने की निशानी है। ख्वाब में प्याज का बीज बोना, ये रंजो गम के दूर होने, आराम और राहत पाने, रिज़्क़ में इजाफा होने और अगर गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की ये ख्वाब देखे तो किसी खूबसूरत से शादी होने की निशानी है। ख्वाब में प्याज की पनीरी या दाब लगाना, ये इज़्ज़तो मर्तबा बुलंद होने, नेक नाम होने, आराम और राहत पाने, खैर व बरकत हासिल होने और अगर ये ख्वाब गैर शादीशुदा देखें तो उनकी शादी होने की तरफ इशारा करता है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में प्याज कच्चा खाए तो ये गीबत या चुगली के करने, इबादत के कबूल ना होने, परेशान होने, खैर व बरकत से दूर होने और हराम खाने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में प्याज पुख्ता या पका हुआ खाए तो ये बुजुर्गी हासिल होने, गुनाहों से तौबा करने, नेक नाम होने और फलाह पाने की निशानी है। इसी तरह प्याज को बेचना, रिज़्क़ में इजाफा होने, तमाम रंजो गम के दूर होने और नेकी पाने की दलील है। ख्वाब में प्याज खरीदना, ये खुशी हासिल होने, इज़्ज़तो मर्तबा बुलंद होने, कारोबार में तरक्की होने और औलाद के होने की निशानी है। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसे प्याज किसी से यानी कि उसने किसी से लिया है या उसको मिला है या उसने पाया है तो ये नेक नाम होने, दिली मुराद पूरी होने, मालो दौलत में इजाफा होने, औलाद पैदा होने और इज़्ज़तो मर्तबा के बुलंद होने की दलील है। ख्वाब में प्याज काटना, अगर काटने पर बदबू महसूस नहीं हुई तो ये खैर व बरकत पाने, खुशहाल होने, ऐशो इशरत के मिलने और अगर साहब ख्वाब को बदबू आए तो ये हराम खाने और परेशानी की दलील है। इसी तरह प्याज का तड़का लगाना, ये यानी कि दौलत में इजाफा होने, दिली तमन्ना पूरी होने, साहब ख्वाब के तमाम रंजो गम दूर होने और बुजुर्गी पाने की निशानी है। ख्वाब में प्याज गुम होना या चोरी होना, ये घबराहट पाने, बेचैन होने और नुकसान होने की दलील है। इसी तरह ख्वाब में प्याज गंदा या सूखा या बेकार देखना, ये तंग दस्त होने, इज़्ज़तो मर्तबा के कम होने और फिक्रो अंदेशा पाने की दलील है। अगर आप ख्वाब में प्याज को चोरी करते हैं तो ये मुश्किलात पाने, कैद होने और जलीलो खार होने की दलील है। ख्वाब में प्याज फेंकना, अगर साहब ख्वाब गंदे फेंके तो बीमारी से शिफा पाने, तमाम रंजो गम के दूर होने और हराम खाने से बचने की और अगर काबिले इस्तेमाल और अच्छे प्याज फेंक दे तो ये परेशान होने, रिज़्क़ में कमी होने, बीमार होने और इज़्ज़तो मर्तबा के कम होने की निशानी है। ख्वाब में प्याज का सलाद बनाना या सलाद में यानी कि शामिल करना, ये खुशखबरी पाने, बिगड़े काम संवरने, आराम और राहत पाने और मुश्किलात के दूर होने की दलील है। इसी तरह ख्वाब में प्याज का सालन बनाना, अगर साहब ख्वाब अच्छा पकाए तो खुशहाल होने की और आराम और राहत पाने की और अगर अच्छा ना पकाए तो ये रंजो गम पाने और तनाज़ा होने की निशानी है। अगर कोई ख्वाब में प्याज जमा करे तो ये रिज़्क़ में इजाफा होने, आराम और राहत पाने और मुश्किलात के दूर होने की निशानी है। ख्वाब में प्याज को छीलना,
اگر چھیلنے میں بدبو نہ آئے تو یہ وقار میں اضافہ ہونے، مال و دولت پانے، خوشی حاصل ہونے کی، اور اگر بدبو آئے تو حرام کھانے اور پریشانی کی دلیل ہے۔ خواب میں پیاز زمین سے اکھاڑنا یا نکالنا، یہ وقار میں اضافہ ہونے، مال و دولت پانے اور خوشی حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو، اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے خواب کی تعبیر ہماری ویب سائٹ سے بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔